कि भाई जब आपके मुल्क का जो है लीडिंग और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंग्लिश अखबार है डॉन, जब वो ये लिखता है अपनी एक रिपोर्ट में, इट सीम्स एब्सोल्युटली impossible to contemplate the renovation work being completed within the deadline. घंटा बज गया जी। देखो एक ना एक दिन बजना ही था। और देखो मैं आपको कितने टाइम से बता रहा हूं कि ये घंटे स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं। इन्होंने अपने से बड़ी छलांग मार ली हुई है। छलांग मारते मारते इनकी शलवार फट गई अंदर से। पवेलियन की जो है वो जो एक साइड कितनी मुकम्मल की गई है, यहाँ से आपको नजर आएगा। और इमरान खान वाला गेट है, आप लोग कह रहे थे कि यार वो तैयार क्यों नहीं किया जा रहा, तो फाइनली जो है वो आप देखिएगा कि इमरान खान गेट भी जो है वो अब तैयार होने लग गया है। आप लोग एक्चुअली उन्होंने कहा था कि 30 तक जो हम इस काम को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो नजर आ रहा है मुकम्मल तौर पर डेडली फिनिश कल तक नहीं हो सकता काम। देखिए ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ता और लग जाएगा। ये है वीआईपी इंक्लोजर। अब आप कहेंगे इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस वीआईपी इंक्लोजर के मुताबिक मीन के पाकिस्तान का मैच होगा तो इसकी जो प्राइस है 18,000 है शायद, वो होगी। छतों का क्या होगा, रूफ्स का क्या होगा, सो दैट इज फेज 2 जो कि लेटर ऑन होगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर मार्जिन मिला तो, वरना फिर पीएसएल के बाद जो है वो छतों का सिलसिला शुरू होगा। ये क्योंकि आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी 30 जनवरी डेडलाइन की लास्ट डेट थी। अब आईसीसी एक्शन लेने जा रहा है जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और मोहसन नकवी ने भी अपोलोजाइज कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट फैन से। ऊपर से फिर आपका जो इंटरनेशनल फिल्म काउंसिल जिसका कि टूर्नामेंट है, उसका सीईओ जो है जेफ एल्डर्स, वो एकदम से रिजाइन कर देता है। तो ये आईसीसी ने कोई स्पेशल पैसा नहीं लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि कोई ये लीजिए आप एक्स्ट्रा पैसे रखें और उससे स्टेडियम बना लें। ये अपने खजाने में जो पैसा था, जो आपने जमा करके रखा हुआ था इतने सालों से, ये उस खजाने से पैसा निकला है और वहां से फिर स्टेडियम्स बने हैं। ये तो आज पाकिस्तान को अपने सभी स्टेडियम आईसीसी को हैंड ओवर कर देते, पर ऐसा नहीं हो सका। और पाकिस्तान ने कहा है कि अभी और समय दे दो। मतलब भैया कितना समय चाहिए पाकिस्तान को? मतलब इनसे अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है और ये समय पे समय मांगे जा रहे हैं कि हमें और समय चाहिए। 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है और आज हो गई है 30 तारीख, 20 दिन बचे हैं और ये और टाइम मांग रहे हैं। और अभी जैसी पाकिस्तानी स्टेडियम की कंडीशन है भैया, पाकिस्तान के एक भी स्टेडियम के ऊपर छत नहीं है। मतलब बारिश आए, धूप पड़े भैया, जो दर्शक जाएंगे टिकट खरीद कर, मतलब वीआईपी इंक्लोजर कह रहे हैं जिसको, ये कि वीआईपी इंक्लोजर है ये, इसमें बैठ करके बड़ा मजा आने वाला देख करके। भैया उसके ऊपर छत भी नहीं है। अगर दर्शक जाएंगे देखने के लिए और बारिश पड़ जाती है तब क्या होगा? मतलब सारे के सारे भैया वहीं पे भीगेंगे बैठे बैठे। खिलाड़ी तो भाग जाएंगे अपने ड्रेसिंग रूम में, पर भैया जो स्टेडियम में मैचेस देख रहे होंगे दर्शक, वो सारे के सारे भीगेंगे और भैया भीग के मरेंगे। मतलब उसकी कोई चिंता नहीं। और पीसीबी ने कह दिया स्टेडियम की छत तो हम करवा ही नहीं सकते, ये तो हम जब करवाएंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुल हो जाती है। मतलब इससे जो पैसा आता है, अच्छा खासा पैसा अगर इससे आ जाता है तो ही हम इन स्टेडियम्स की छतें डलवाएंगे, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है छतें डलवाने की। हमारे पास में पैसा नहीं है छत डलवाने के लिए। तो पीसीबी ने तो भैया छत डलवाने के लिए हाथ सीधे खड़े कर दिए। अब चाहे बारिश पड़े चाहे धूप पड़े कुछ भी हो, वो भैया जो दर्शक होंगे जो 6-18 हजार की, मतलब पाकिस्तानी करेंसी में 18 हजार रुपए की जो टिकटें बिकने वाली हैं, जो उनको खरीदेंगे वो खुद झेलेंगे। उसमें पीसीबी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब मरो तुम भैया टिकटें खरीद कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर से कहीं खड्डे खुदे पड़े हैं, कहीं पर भैया कोई काम नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ नहीं हुआ है, सारी सड़कें बर्बाद हुई पड़ी है। तो ये कैसे चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे? तो यहाँ पर यार पीसीबी के मोहसिन नकवी को ये चीज पता थी कि भैया नहीं होगा, तो उसने भी आकर के कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हाथ जोड़ के माफी मांग लिया। कहा कि मेरे से काम नहीं हो पाया, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया अब नहीं हो पाया, तुम चैंपियन ट्रॉफी को दुबई में ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम नहीं करवा सकते। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होगी। भैया जब मोहसिन नकवी पीसीबी चीफ ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर कैसे होगी? ऊपर से आईसीसी के सीईओ ने भैया कल रिजाइन दे दिया, जो कि चैंपियन ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स के ऊपर नजर रखे हुए था, जिसकी नजर थी, जो देख रहा था सब कुछ, उसने कल रिजाइन दे दिया। और उसने यार रिजाइन दिया नहीं है, उससे मांगा गया है। मतलब यार कह रहे हैं कि उसने रिजाइन खुद से दिया है, पर खुद से नहीं दिया। इतने बड़े पोस्ट से यार कोई पागल बेवकूफ आदमी रिजाइन देगा और घर पे बैठेगा? क्लियर है कि भैया उससे रिजाइन मांगा गया है। उससे रिजाइन इसलिए मांगा गया क्योंकि उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है चैंपियन ट्रॉफी की अरेंजमेंट को लेकर, सारी की सारी भैया गलत थी और टाइम पे टाइम बढ़वाता गया वो। उसकी वजह से अब क्या हुआ भैया, दुबई भी हो सके, क्या पता दुबई भी भैया ना करवा सके। मतलब दुबई को कहा तो क्या था पहले कि भाई रेडी रहना, पर क्या पता भाई दुबई भी इतनी जल्दी अरेंजमेंट्स ना कर सके। मतलब उसकी वजह से ये पंगा पड़ गया भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। तो उसने तो अपना रिजाइन दे दिया कल। और साथ ही भैया पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है डॉन न्यूज, उसने तो क्लियर बोल दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन न्यूज वो भी कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना इम्पॉसिबल है। मतलब नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, चाहे कितनी भी मेहनत करो, चाहे कुछ भी कर लो, सारी अरेंजमेंट्स नहीं करवा सकते। मतलब स्टेडियम बनने से चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो जाएगी कि स्टेडियम बना दिए चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी। उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो कि भाई पीसीबी अरेंज नहीं कर सकता इतनी जल्दी। तो डॉन न्यूज ने भैया क्लियर बोल दिया नहीं हो पाएगी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी। वहीं पर पाकिस्तान को भी ये बात पहले से पता थी, इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक बनी टीम की घोषणा नहीं करी। मतलब जो पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली है
पीसीबी ने अभी तक उसका ऐलान नहीं किया कि भाई ये हमारी स्क्वाड रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी की, जबकि पाकिस्तान खुद को होस्ट नेशन कहता है कि भैया हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं। तो होस्ट हो तो यार चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की घोषणा क्यों नहीं है अभी तक? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि भैया पाकिस्तान को भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगी। और जैसा मोहसिन नकवी ने कहा था, मतलब अभी भी मोहसिन नकवी ने ये नहीं कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को तुम दुबई में लेके चले जाओ, ये नहीं कहा, बस हाथ जोड़े और ये कहा है कि हमें और समय चाहिए, मतलब डेडलाइन है आज की, हमें और लंबा टाइम दीजिए, पर ये नहीं कहा है कि लेके चले जाओ। अभी ये होगा कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में लेके चली जाती है तो भैया फिर पाकिस्तान की टीम दुबई में जाके नहीं खेलेगी, मतलब पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में नहीं खेलेगा, क्योंकि पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने पहले ही कह दिया था कि भाई अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जाती है या दूसरे देश में होती है तो भाई हमारी टीम जाकर के नहीं खेलेगी, हम बॉयकॉट कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। इसीलिए भाई पाकिस्तानी टीम अब बॉयकॉट करने वाली है और इसीलिए पाकिस्तान के पीसीबी ने, उनको पहले ही जानकारी थी कि हमसे काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी टीम की घोषणा नहीं करी कि भाई ये हमारी टीम रहेगी। मतलब यार इतनी गंदी गेम खेल गया पीसीबी, बेवकूफ बना गया इतने सारे पाकिस्तानियों को। घंटा बज गया जी, देखो एक ना एक दिन बजना ही था। और देखो मैं आपको कितने टाइम से बता रहा हूं कि ये घंटे स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं, इन्होंने अपने से बड़ी छलांग मार ली हुई है। छलांग मारते मारते इनकी शलवार फट गई है अंदर से, और अब फटी नहीं है, अब आईसीसी ने वैसे पकड़ के फाड़ दी है, शलवार की बात कर रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से मूव होने जा रही है। क्यों मूव होने जा रही है? उन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता लग जाना चाहिए क्यों मूव होने जा रही है, क्योंकि आज 3 जनवरी है, 30 जनवरी डेडलाइन की लास्ट डेट थी। अब आईसीसी एक्शन लेने जा रहा है जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और मोहसिन नकवी ने भी अपोलोजाइज कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट फैन से। और आपको मैं बताता हूं असल में अंदर कहानी क्या चल रही थी और हमें कौन सी कहानी सुनाई जा रही थी, क्योंकि अब जो है वो आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और चैंपियंस ट्रॉफी अब मूव होगी पाकिस्तान से। और अब फिर मुझे बहुत से लोग सोच रहे बोल रहे होंगे कि उमर भाई वो जो ट्राई सीरीज थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जो कि 8 फरवरी से लाहौर में शुरू हुई, उसका क्या बनेगा? वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो अब किधर जा रही है। देखें, मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने से ज्यादा लंबी जो है वो क्या ले ली है, अपने से ज्यादा लंबी स्टिक ले ली है, जो स्टिक लेनी बनती नहीं थी। इनको पहले दिन से पता था कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं हो सकते, और इन्होंने फिर भी वो छलांग लगाई, और छलांग लगाते लगाते इनकी शलवार फट गई। अब पहले इन्होंने बोला कि जी 20 डेडलाइन है, फिर 25 डेडलाइन, लेकिन जो 30 की डेडलाइन थी वो डेडलाइन थी लास्ट डेडलाइन, उसके ऊपर मैंने आपको बोला था कि 1 घंटा भी नहीं जाना। अब पीसीबी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने इतने टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और आज या कल ही क्यों आके पाकिस्तान क्रिकेट फैन से अपोलोजाइज किया है स्टेडियम्स के लिए? इन छतों का क्या होगा, रूफ्स का क्या होगा? सो दैट इज फेज 2 जो कि लेटर ऑन होगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर मार्जिन मिला तो, वरना फिर पीएसएल के बाद जो है वो छतों का सिलसिला शुरू होगा। सो जितना एस्टिमेट लगाया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इतना काम हम इस रिकॉर्ड टाइम में कर सकते हैं, उन्होंने उसमें ही हाथ डाला, उससे ज़्यादा जो है वो और चीज़ें करने की कोशिश नहीं की। एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि एटलीस्ट दे वर इन कंट्रोल। बस मुझे ये एक अफसोस है कि जो 2021 में मिले थे राइट्स, आई विश रमीज राजा उसी वक्त ये काम सोच लेते तो आज ये बिल्कुल 11th आवर तक काम ना चल रहा होता, लोगों को सवाल उठाने का मौका ना मिल रहा होता, परेशानी नहीं होती इस तरह की, जिस तरह इस वक्त परेशान है, इस तरह डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं लोगों के दिलों में। एंड दोज आर वेरी जेन्युइन डाउट्स। वो इस वजह से बिकॉज आप भी 11th आवर तक जब किसी चीज़ पे अटके रहते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए डाउट्स आपके सामने आते हैं, और उसी तरह डाउट्स लोगों को डेफिनेटली क्रिएट हो रहे हैं। बट आज यहाँ आके काफ़ी इस बात की ज़रूर तसल्ली हुई है कि बाकी चीज़ें ट्रैक पे चल रही हैं। येस, डेडलाइन टू डेडलाइन हम आगे फ्लोट ज़रूर कर रहे हैं डेडलाइंस को, और वो काफ़ी मीम्स उस तरह के बन रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बट राइट नाउ जिस तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है, जितना लेबर इस वक्त यहाँ इन्वॉल्व है, जितने मैं लोगों को इनको द हीरो, और मैं लोगों को याद दिलाता चलूं, दिस इज ऑल हैपनिंग विदाउट एनी फंडिंग ऑफ डायरेक्ट स्टेडियम फंडिंग ऑफ आईसीसी। जाहिर सी बात है पीसीबी को जो एक फंडिंग मिलती है उसकी शेयर की हर टेस्टिंग नेशन को मिलती है, फुल मेंबर्स को मिलती है, एसोसिएट्स को भी मिलती है। सो ये आईसीसी ने कोई स्पेशल पैसा नहीं लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि कोई ये लीजिए आप एक्स्ट्रा पैसे रखें उससे स्टेडियम बना लें। ये अपने खजाने में जो पैसा था, जो आपने जमा करके रखा हुआ था इतने सालों से, ये उस खजाने से पैसा निकला है और वहां से फिर स्टेडियम्स बने हैं ये। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर, इट इज डायरेक्टली हिटिंग द पॉकेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नॉट द पॉकेट ऑफ आईसीसी। भाई जब आपके मुल्क का जो है लीडिंग और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंग्लिश बार है डॉन, जब वो ये लिखता है अपनी एक रिपोर्ट में अबाउट जो रेनोवेशन वर्क चल रहा है स्टेडियम्स पे, मतलब फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनके रिपोर्टर ने शायद विजिट किया नेशेस स्टेडियम, और उसके बाद उसने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें एक जुमला वो लिखते हैं, इट सीम्स एब्सोल्युटली
impossible to contemplate the renovation work being completed within the deadline, but the person handed the responsibility is beaming with confidence, the report said. फिर उसी में वो लिखते हैं कैसे बोलते हैं अपना, the board would either be hero or zero for taking such a mammoth task. For now, it can only be hoped that the National Stadium would end up looking and functioning as a state of the art as it is promised and given fans and players alike a high class experience of being part of the ICC Champions Trophy, the Dawn reported. ठीक है, जब वो ऐसे लिखता है और जब वो ऐसी तस्वीरें मतलब स्टोरी के साथ लगाता है तो फिर फिर आपको कंसर्न्स होते हैं, फिर आपको कंसर्न्स होते हैं कि यार जस्ट अ फ्यू डेज टू गो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, बिफोर दैट द स्टार्ट ऑफ द प्राइज सीरीज विद न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, क्या जो ये हमारे तीनों स्टेडियम्स है कराची, लाहौर और पिंडी में, क्या ये उस वक्त तक प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ये आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जो बड़ा अखबार होता है, जो एक लीडिंग डेली होता है, वो ऐसे नहीं लिख देता है उठा के कोई चीज, ठीक है। उसके ऊपर से फिर आपका जो इंटरनेशनल फिल्म काउंसिल जिसका कि टूर्नामेंट है, उसका सीईओ जो है जेफ एल्डर्स, वो एकदम से रिजाइन कर देता है। हालांकि ये तो बात तय थी कि मतलब ये तो मतलब दोस्त मतलब जो कि मतलब रिपोर्टिंग करते हैं उनको तो ये पता ही था कि जो सीईओ है आईसीसी का वो तो जा रहा है और वो जाने वाला है, लेकिन जो टाइमिंग है उसकी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो अपनी अनाउंस कर रहा है रेजिग्नेशन, तो आई मीन दैट्स अ बिट स्ट्रेंज, यू नो।